हेलो दोस्तों, आज हम डबल स्टोरी में आपको एक अपनी गाड़ी से संबंधित जानकारी देना चाहते हैं। ये अल्टो K10 है जिसमें हम बैठे हैं। ये 2012 से 19 मॉडल है ये। और हम यहाँ पर दिखाते हैं ये, तो देखते हैं थोड़ा सा। ये मॉडल पुराना 2019 मॉडल तक चला है ये। इसमें हम ये आपको बताने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं कि क्या हम गाड़ी से 400-600 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, क्या ऐसा कोई लॉन्ग डिस्टेंस कभी जा सकते हैं क्या। तो मैं आपको आज रियलिटी सच्चाई बताता हूँ। मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा और आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। फिर आपको ऐसी कोई समस्याएं नहीं दिखेंगी कि हाँ भाई, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या हम कोई भी गाड़ी से लॉन्ग टूर कर सकते हैं क्या। तो जैसा कि मैं स्टार्ट करता हूँ आपको बताना कि क्या है, मैं सोचता क्या था। देखिए, मैंने गाड़ी ज़्यादा नहीं चलाई हैं, लेकिन हम गाड़ी पर चलाने का शौक़ बहुत रखते थे। तो जब हमने ये गाड़ी ली, इसके बाद से बहुत दिनों तक हम कभी चलाए नहीं। 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक चलाए तो हमें ऐसी कोई दिक्कत हुई ही नहीं थी। तो हम सोचे कि 100 किलोमीटर चलाने का बात अलग है, और 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर अगर चलाना पड़ जाए तो बात अलग है। तो हम सोचे कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम आती हो सकता है ड्राइविंग में प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाए। ये बहुत सारी चीज़ें हम सोचते थे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम सोचते थे। पर एक बार की बात है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, ये आज की डेट है 27 अप्रैल 2025, और मैं गया हूँ 15 अप्रैल 2025, मतलब अभी से 10 दिन पहले, 10 दिन 12 दिन पहले। तो हम बांदा जिला अतर्रा से हैं और हमने प्लान बनाया बिहार के पटना जाने की। कुछ काम था स्पेशल, एक दिन का ही काम था कि जाना है और 2 घंटे का काम है और वापस आना है। ट्रेन से जाने में 3 दिन लग जाता है। हमने सोचा क्यों ना इससे ही सफ़र किया जाए, देखते हैं जो भी मुसीबत आएगी फिर झेलेंगे, फिर क्या होगा। हम रात को 10:30 बजे गाड़ी स्टार्ट किए, 10:25 था समथिंग, 10:30 मान लीजिए। रात को 10:30 बजे हमने अतर्रा, बांदा जिला के अतर्रा से गाड़ी स्टार्ट की। साथ में 3 साथी थे हमारे, जिसमें ड्राइविंग एक को ही आती थी, और वो हमने इसलिए लिवा के रखा था कि इन केस दिक्कत आ जाए, हमें दिक्कत आ जाए, हम नहीं चला पाएँ, यानी क्योंकि हमने इतना लॉन्ग टूर चलाया नहीं था। हमने नेट में सर्च किया कि जो है डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस हमारी निकल के आ रही थी 550 किलोमीटर जाना, 550 किलोमीटर समथिंग आना, यानी 1100 किलोमीटर का रनअप था। और रास्ते की जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग समय बताया जा रहा था कि लगभग 10 से 11 घंटे जाने का, 10 से 11 घंटे आने का, और हमें वहाँ पर मुश्किल से 4-5 घंटे रुकना था। 4-5 घंटे भी मान के ना चलिए, एक ऑफिस जाना था, सिर्फ एक ऑफिस में जा कर के 10 मिनट बातें करनी थी और फिर वापस आ जाना था। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 1 घंटे का भी काम नहीं था, हमें सिर्फ जाना था और आना था। तो 10 घंटे जाना 10 घंटे आना, एक 24 घंटे का सफ़र था, 24 या 32 घंटे 30 घंटे मान सकते हैं। तो हुआ क्या सॉरी, तो हुआ क्या, हम यहाँ से डर रहे थे कि कहीं गाड़ी ना धोखा दे जाए, या फिर हम ही ना चला पाए, मतलब आलस लगे, या फिर थक जाएं, ऐसा कुछ भी हमें महसूस हो रहा था, डर लग रहा था कि इतना दूर का सफ़र। मैं
बहुत चाहता हूँ कि मैं गाड़ी चलाऊँ, दूर तक चलाऊँ, पर कभी चलाया नहीं था। तो मेरा हिम्मत साथ तो दे रही थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं कर पाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। पर फिर भी मान लीजिए अगर पहली बार जा रहे हैं और इतना दूर का मामला है, कोई दिक्कत हो जाए, नहीं चला पाएँ, थक गए, तब तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फोर व्हीलर का मामला है, रास्ते में आने जाने में ट्रैफिक या फिर हाईवे का मामला, और हम आलस्य करें, हमको नींद आए या कुछ भी ऐसी कोई थकान कुछ भी दिक्कत आए, तब तो दिक्कत हो जाएगी। फिर भी हमने सोचा कि एक को ले लेते हैं साथ में, कहीं ऐसा मुसीबत ना आए। और गाड़ी में भी अगर कुछ होता है तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो शायद उसको थोड़ा बहुत मैनेज कर लेगा, तो 2 लोग रहते तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह से हम लोग 4 लोग गए टोटल, 2 को हमको आती थी और 2 लोगों को नहीं जानकारी थी। हाँ, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो इस तरह से हम लोग चले, 10:30 बजे रात को चले। रोड ख़राब थी, दूसरे डायरेक्शन से हम लोग गए तो गलती हुई, रोड ख़राब थी। रोड ख़राब होने की वजह से हमको रात 1:30-2 बज गया 90-100 किलोमीटर तक जाने में ही। और 90-100 किलो कॉल आ रही है तो डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। तो 90-100 किलोमीटर समथिंग हम बहुत टाइम ले लिए, लगभग 3 घंटे का सफ़र हमारा इतने 90-100 किलोमीटर में ही चल गया है। और हम मुश्किल से इलाहाबाद तक पहुँचे और सवेरा 2 बज रहा था, इलाहाबाद से पहले ही 2 बज रहा था। तो हमारे को मतलब हमको नींद आने लगी, क्योंकि दिन में हम थके थे और सोए भी नहीं थे। तो इसके बाद हम जब रात में वहाँ 2 बजे पहुँचे तो हम रास्ते के किनारे एक ढाबा के किनारे गाड़ी खड़ी किए और हम लोग वहीं गाड़ी के अंदर ही आराम करने लगे। तो गाड़ी के अंदर आराम करने लगे। सवेरे 5 बजे हम 6:30 5:30 बजे जगे। तो फिर हाथ मुंह धुला, गाड़ी स्टार्ट की, आगे बढ़े। 1-1.5 घंटे ड्राइव करके हुए सवेरा जब अच्छे से हो गया तो हम लोगों ने थोड़ा सा मंजन ब्रश करने का अपना हाथ मुंह धुला, फ्रेश हुए, फिर गाड़ी चली आगे। फिर गाड़ी का डिस्टेंस हमें पहुंचना था, एक्चुअल में सोच रहे थे कि 11 बजे हम टाइमिंग से पहुंच जाएं, और हमारे पास टाइम सुबह के 6 बज चुका था और 5 घंटे या 6 घंटे मैक्सिमम बचा था, ये था कि 11-12 बजे तो पहुंच ही जाएं। तो इस उद्देश्य से हमारे पास 6 घंटे बचा था, 5-6 घंटे, और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बची थी। डिस्टेंस यूँ समझ लीजिए कि हम 150 किलोमीटर गए थे और अभी भी वहाँ पर लगभग 300-325 किलोमीटर समथिंग बचा हुआ था। अब 325 किलोमीटर, 350 किलोमीटर को 6 घंटे के लिए जाने में तो एक टास्क हो गया, बड़ा दिक्कत हो गई। चलिए हम लोगों ने बढ़ा, चलते गए। रास्ते में बीच बीच खड़ी भी हुई गाड़ी, किसी वजह से भी सही, टोल में खड़ी हुई। एक जगह हमारे पास फास्ट टैग नहीं लगा था तो हमने फास्ट टैग लगवाया, तो उसमें भी आधा घंटा लग गया। एक जगह हमने खाना खाया रुक करके, तो उसमें भी आधा घंटा लग गया। और हमें एड्रेस भी नहीं पता था अच्छे से, तो हम भी कहीं कहीं रुक करके, खड़ी करके लोग पूछते थे। तो रात में जो हमारी गाड़ी 2 घंटे खड़ी हुई थी, वो ज़्यादा चलने के बाद नहीं खड़ी हुई थी। लगभग 150 किलोमीटर हम चले थे